वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपके प्रोटीन के टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछली क्लास में 30 प्रश्न कंप्लीटली कर चुके हैं। ये रहे आपके 31 से लेकर 50 तक के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रोटीन का पीएच संतुलन बनाए रखने का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी लाइफेज, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सन। तो प्रोटीन का पीएच संतुलन बनाए रखने का कार्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या कहलाता है? तो एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32, शरीर में अधिक प्रोटीन का हानिकारक प्रभाव क्या है? शरीर में अधिक प्रोटीन का हानिकारक प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोटापा, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल की कमी, ऑप्शन नंबर सी किडनी पर दबाव, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो शरीर में अधिक प्रोटीन का हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी पर दबाव। क्या होता है? किडनी पर दबाव होता है। प्रश्न क्रमांक 33, कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक है? कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए अर्जिनिन, ऑप्शन नंबर बी मेथिओनिन, ऑप्शन नंबर सी वेलिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्टोफैन। तो कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक होता है? तो कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जिनिन। कौन सा? अर्जिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी समान, ऑप्शन नंबर सी थोड़ी अधिक, ऑप्शन नंबर डी बहुत कम। तो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी अधिक। क्या? थोड़ी अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35, त्वचा में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी केसिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटेन। त्वचा में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेजन। कौन सा? कोलेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, एंजाइम की प्रकृति होती है। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी खनिज। एंजाइम की प्रकृति होती है। तो एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन होती है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का भंडार कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का भंडार कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी पेट। तो मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का भंडार कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं नहीं, स्टोर नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 38, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसिस ग्लाइकोलेसिस। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39, पेप्टाइड पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दो फैटी अम्ल, ऑप्शन नंबर बी दो अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी दो दो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी दो न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दो अमीनो अम्ल के बीच होता है। प्रश्न क्रमांक 40, कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दाल, ऑप्शन नंबर बी अंडा, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलू। प्रश्न क्रमांक 41, किस अमीनो अम्ल से नियासिन बनता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी ड्रिप्टोफेन, ऑप्शन नंबर सी वेलिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। प्रश्न क्रमांक 42, प्रोटीन की चार स्तर
स्तरीय रचना में संरचना में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी पंचम। प्रोटीन की पूर्व स्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचम शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 43, किस प्रोटीन से रक्त के थक्के बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए एब्यूलिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोजोनिन, ऑप्शन नंबर सी मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी एक्टिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। कौन सा? फाइब्रिनोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 44, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी क्यूसीओ और कर, ऑप्शन नंबर बी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर सी डी रेक्टस। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वासियो कर रोग होता है। कौन सा? क्वासियो कर रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45, बायोरेट टेस्ट में कौन सा रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी। प्रश्न क्रमांक 46, प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या है? प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CHO, ऑप्शन नंबर बी CHON, ऑप्शन नंबर सी CHOP, ऑप्शन नंबर डी CHOCA। तो प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, CHON। प्रश्न क्रमांक 47, मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी कैसिन, ऑप्शन नंबर डी केराटिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मायोसिन। प्रश्न क्रमांक 48, DNA को प्रोटीन बनाने का निर्देश कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन विटामिन, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन। प्रश्न क्रमांक 49, प्रोटीन की संरचना को बिगाड़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए डीनेचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीनेचुरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50, शरीर में प्रोटीन की अधिकता से सबसे अधिक प्रभावित अंग है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी आंख। तो इसका आपको 50वें का प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।